जिंदगी जिंदगी है रोशनी, हर घड़ी हर कदम नए रंग, तूफान भी अगर आए कभी न रुके न झुकेंगे हम। मैडम, प्रकाश सैकिया ने सभी बिल सबमिट किया है? हाँ, कब का किया है? ओके, उनके सारे बिलों को क्लोज कर दीजिए। क्यों मैडम? आपको वजह जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो करने के लिए कहा है वही कीजिए। देखिए मैडम, प्रकाश तो आपसे मिलने के लिए एकदम बेताब था, लेकिन आपने ही। श्रीकांत, आप प्रकाश सैकिया की तरफ से वकालत करना बंद कर दीजिए। अगर आप पे कोई मुसीबत आई तो मैं आपको बचा नहीं सकूंगी। रुक जाइए। मैडम अंदर है क्या? मिलना है। ठीक है, जा सकते हैं। तुम लोग आ गए? आओ बैठो। श्रीकांत जी, आप कमरे में जाइए। जी। तुम लोग को इस तरह आना पड़ा, मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ। एक्चुअली हमें विश्वास के आधार पर कुछ कार्य करना होता है। एनीवेज, तुम लोग कुछ तस्वीर लाने वाले थे। मैम, ये है हमारे गांव के सरकारी कार्य के नमूने। ना तो कोई कुछ कहने वाला है और ना कोई कुछ पकड़ने वाला। बस इसी का फायदा उठाकर। समझ गई, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जल्द से जल्द इसका कुछ रास्ता निकालूंगी। वैसे और एक बात, अगर तुम लोग पहले से ही कॉन्शियस होते। वही तो सोचने वाली बात है मैडम। अगर कोई इंसान सोने का नाटक कर रहा हो, क्या उसे जगाना इतना आसान है? मगर अब अचानक नींद से जागे? रहने दो, तुम लोग के चेहरे को देख के ही पता चलता है। और एक बात, हर इंसान में बुराई से लड़ने की ताकत होनी चाहिए और नए नए कार्य को करने की उत्सुकता होनी चाहिए। जी मैडम, ये नया कार्य से मुझे एक बात याद आ गई है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? श्योर। एक्चुअली मैडम, हमारे गांव में ऐसा कुछ यूथ है जो एक्चुअली जानते ही नहीं है कि उनके जीविका के लिए उन्हें किस तरीके के प्रशिक्षण लेना चाहिए। क्या हमारे गांव में एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए आप हमारी मदद कर सकती हैं? जरूर। तो मैडम, हमें उसके लिए क्या करना होगा? वेल, तुम लोगों को हम लोग के ऑफिस में एक एप्लीकेशन जमा करना होगा, जहाँ पे लिखना होगा कि तुम लोग का सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, इसका बजट कितना होगा, सभी डिटेल्स देना होगा। और अगर प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लायक है तो अप्रूव होगा। और वैसे भी सरकार एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं जारी कर रही हैं। थैंक यू मैडम। हम लोग बहुत जल्दी ही अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। ओके। कहाँ जा रहे हो? रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपकी बेकार की बातें सुनने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। क्या कहा? बेकार की बातें? तुम्हारे गलत हरकतों की वजह से मेरा जो नुकसान हुआ, इज्जत जो मिट्टी में मिल गया, अब मेरा धंधा भी डूबने लगा है। आप जो मुझसे इस तरह बात कर रहे हैं, क्या ये सब करने की हिम्मत मुझ में एक ही दिन में आ गई थी? सुनीता के साथ गलत हरकत करने के लिए मैंने तुझे कहा था। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। बात चाहे जो भी हो, आपको अगर मेरी बातें इतनी बुरी लग रही थी तो मुझे आपने पहले क्यों नहीं रोका? क्योंकि मेरे गलत हरकतों की वजह से आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ रहा था, बल्कि आपकी कमाई हो रही थी, और इसीलिए आप। चुप रहो मूर्ख।
मैंने तुझे इतना प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, अब तो ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने ही औलाद को बुराई की तरफ धकेल कर अमीर बनना चाहेगा? ऊपर से देखा जाए तो ऐसा ही लगता है, पर बात तो वही है। कहना क्या चाहते हो? आज अगर मेरी वजह से आपके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होता तो मन ही मन आप नाराज जरूर होते, लेकिन मेरा ही सपोर्ट करते। जिस तरह से आपने सुनीता के मामले में उसके बड़े भाई का मुंह बंद कर दिया था। मैंने तुम्हारे खातिर उसके मुंह बंद नहीं किया था बेवकूफ, हमने इज्जत बचाने के लिए किया था। इज्जत की बात आप मेरे सामने ना ही करें तो बेहतर है। उस दिन राजेश का मुंह बंद करके आपने अपना इज्जत बचाया नहीं, बल्कि जो भी इज्जत था उसे भी गवा दिया। आपने मुझे बचाने के लिए जो किया उससे मेरे कदम बुराई की तरफ और भी बढ़ता चला गया, और इसी तरह एक आदमी गुनहगार बन जाता है, एक एक कदम बढ़ाते हुए। जानती हो रश्मि, अब तक काम नहीं है कहते हुए हमें बहुत वक्त निकल गया। तो अब जिधर भी नजर डालता हूँ बस काम ही काम दिखाई देता है। तय ही नहीं कर पा रहा हूँ किसे पहले करूँ या किसे बाद में। जज्बाती हो रहे हो क्या? जज्बाती नहीं तो अच्छी बात है, जज्बाती होकर काम करने से कोई फायदा नहीं। रश्मि दीदी, मैं एक बात सोच रही थी। क्या? हम लोग तो एक दिन में सारे काम नहीं कर सकते, तो पहले क्यों ना हम अपने संगठन को रीऑर्गेनाइज करें? तुमने अच्छी बात सोची है। सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी यही बात सोच रहा था। मगर एक बात है। क्या? हम जो भी काम करें लोगों को ये यकीन दिलाना होगा कि हम उनकी भलाई के लिए ही ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि अब तक लोग सिर्फ धोखे का सामना करते आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को यकीन दिलाना इतना आसान नहीं होगा। यकीन दिलाने की जरूरत ही क्या है? वक्त आने पे तो हम दिखाई देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसी बातों को हल्के से नहीं लेना चाहिए नबो। देखो, हमारे काम को पसंद करने वाले लोगों से नापसंद करने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। अब तक वे जिस जिंदगी के आदी हो चुके हैं, एक्चुअली हम लोग उस जिंदगी पर रुकावट डालने जा रहे हैं, इसीलिए हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अच्छा, मैंने तो तुम लोगों को वाटर कंजर्वेशन यानी जल संरक्षण के बारे में तो बोला ही नहीं बताया। जल ही जीवन है, लेकिन हम लोग पानी की कीमत को नहीं समझते हैं, क्योंकि हमें कभी पानी की कमी हुई ही नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत पानी की कमी होने वाली है। अगर इस तरह हम लोग पानी के दुरुपयोग करते रहेंगे तो एक ना एक दिन हमें एक एक बूंद जल के लिए तरसना पड़ेगा। इसीलिए हमें जल संरक्षण के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तुम लोग भी जाओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है, चल केरम करते हैं। चलो। सुनीता, मुझे तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करना है। सुनो ना, एक बार मिलना प्लीज। मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। आर्यन। रश्मि, अरे तुम तो मुझे भूल ही गई यार, एक बार भी याद नहीं किया। एक्चुअली आर्यन, मैं हाँ, तुम काम में काफी व्यस्त थे। काम का दबाव इतना ज्यादा था कि और तो और खाने पीने का वक्त भी नहीं मिलता। यही कहोगी ना? ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे नाराज हो। अभी नाराज होने से क्या फायदा? मुझे एक ऐसी दोस्त मिली है जो गांव जाकर अपने इस दोस्त को याद भी नहीं करता। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें मेरे साथ दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली क्या है ना, मैं यहाँ आके इतने नए नए कामों में
उलझती जा रही हूँ। जैसे तुम बोल रहे हो ना कि मेरा कोई खुद का पर्सनल लाइफ ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, वो सब तो मैं समझ गया। अब ये बताओ तुम्हारा काम पूरा हुआ कि नहीं? एक्चुअली इस तरह के काम एक दिन में खत्म नहीं होते हैं, और मैंने ये काम हाथ ले लिया है। इसका मतलब ये काम खत्म करके ही मैं दम लूंगी। अगर ये काम मैं बीच में छोड़ के चली गई तो और कहीं सुनीता का जन्म देना होगा। सुनीता? कौन सुनीता? हमारे गांव का। लेकिन आज तक तो मैंने शिरोद नाम की कोई आदमी के बारे में नहीं सुना है। कैसे सुनेंगे? हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तभी वो लोग गांव छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों? असली बात तो मुझे भी पता नहीं। जहाँ तक मुझे मालूम है, सीरो चाचा के पिता का देहांत उनके बचपन में ही हुआ था। बहुत तकलीफ उठा के सीरो चाचा की माँ ने उनको पढ़ाया। हाँ। संद्र ठेकेदार से सूद से पैसा लेके उनकी माँ ने उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। वक्त के साथ सूद भी बढ़ता गया और इसका फायदा उठाया संद्र ठेकेदार ने। संद्र ठेकेदार ने उनकी सारी जमीन अपने कब्जे में कर ली। वहाँ जो इमली के पेड़ के नीचे संद्र ठेकेदार की जमीन है वो सीरो चाचा की है। लेकिन अब हमारी जो बीडीओ दीदी है वो सीरो चाचा के पत्नी के रिश्तेदार है। उन्हें जब ये बात मालूम हुआ, उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। इसका मतलब चंद्र ठेकेदार अब बुरी तरह से मुसीबत पे फंस चुका है। हर अत्याचारी के साथ एक ना एक दिन ऐसा ही होता है। हाँ ये सच है, लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। क्या? प्रकाश सुनीता के साथ बात करना चाहता है। क्या बात करेगा? क्या बात करेंगे वो तो वही जानेंगे ना। तुम्हें किसने बताया? सुनीता ने बताया। रश्मि को पता है कि नहीं? शायद मालूम नहीं है। चलो हम रश्मि को बता देते हैं। हाँ चलो चलो। क्या हुआ प्रकाश, ऐसे कैसे चलेगा? मैं इतने दिन तो हरगिज नहीं रुक सकता। आप रुके या ना रुके ये आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे जब बिल मिलेगा मैं तभी दे पाऊंगा। तुम्हें पूरी जिंदगी बिल नहीं मिलेगा तो क्या मैं इसी तरह इंतजार करता रहूंगा? तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब किया है? मैंने ऐसे तो नहीं कहा ना। पैसे मांगते समय मैंने तुम्हें कहा था अगर सही समय पे लौटा नहीं सकते तो कर्ज मत लो। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दे रहा हूँ, सीरियसली सोच लेना। क्या बात है, मुस्कुराते हुए अंदर आ रही हो? कोई खुशखबरी है क्या? हाँ, केतकी और दूसरी औरत हमारी रश्मि की तारीफ कर रही है। क्यों? हमारी रश्मि की वजह से उन लोगों को कमाई होने लगी है। अचार बेचकर अच्छा मुनाफा हुआ है, मुझे भी पैसे मिले हैं। जैसा रश्मि कहती है, अगर सरकार और सुविधा हमें दे तो हम औरतों को गुजारा करने के लिए आप जैसे मर्दों पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि सरकार केवल तुम लोगों को ही मदद करेगी, हमें पुरुषों के लिए। हमें कुछ करते देखकर आपको जलन हो रही है? क्या बात करती हो? क्या बात है, तुम लोग आजकल बहुत देखो, रोजी बचाने वालों को बहुत देख चुका हूं मैं, लेकिन तुम लोगों की तरह किसी को नहीं देखा। क्या समस्या है तुम लोगों का? ये सब बात तो हमें आपसे पूछना था। क्या कहा? हमारे व्यस्त रहने से अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो हमारा रास्ता रोककर एक सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वाह, बहुत बड़े बड़े बातें करने लगे हो। तुम लोग भूल गए हो क्या? तुम लोग उड़ती हुई एक कपास के टुकड़े हो। हवा जिस तरफ जाती है तुम लोग भी उसी तरफ जाते हो। गलत सोच रहे हैं चाचा जी आप। हवा पर उड़ने पर भी कपास का अपना ही एक वजन होता है। किसी का भी वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और आपका वक्त तो अभी गुजर चुका है। ये वक्त सिर्फ हमारा है, हमारा, हम लोगों का। और एक बात अगर आप अच्छी तरह से समझ ले तो अच्छा होगा।
आपका वक्त सिर्फ आपके लिए था, ये वक्त हमारा है, हमारे लिए। अगर मैं तुम लोगों को मौका नहीं दूं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने अपने धारा में बहना सीख चुके हैं। धारा के मुंह को कब तक बंद करके रखेंगे? इसका सबूत फिलहाल कल को मिल ही जाएगा। हम लोगों ने बिखरी हुई ताकत को जोड़ना सीख लिया है। अब दौड़ शुरू हो चुका है, अब बस देखते जाइए। देखा, संध्या ठेकेदार का हवा उड़ गया। चलो चल। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनीता, सुनीता सुनो। मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जो कुछ कहना है कहिए। तुम इतना रूडली क्यों बात कर रही हो? क्या आप मेरे सब्र का इम्तिहान लेना चाहते हैं? सुनीता, मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम अगर इस तरह से बिहेव करोगी तो मेरा मूड कैसे बन पाएगा? मूड यानी कि माहौल। आज आपको मेरे साथ बात करने के लिए माहौल की जरूरत पड़ रही है। उस दिन किस माहौल में मैंने ऐसी गलती कर दी कि आज मुझे बदमाश लड़की कहा जाता है? क्या गलती थी मेरी जो आपने मेरी भैया को खरीद के मुझे बदनाम करवाए? वो एक हादसा था सुनीता, एक एक्सीडेंट, यानी कि दुर्घटना। मैं तुमसे कह चुका हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। ऐसा आप कह रहे हैं? तुम इन सब बातों को भूल जाओ सुनीता। अब तुम्हें तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। मैं तुम्हें इस हालत में कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हमारी शादी होते ही सारी मसले हल हो जाएंगे। बेकार की कोर्ट कचहरी का चक्कर काट के क्या फायदा? इसका मतलब मुझे केस वापस लेना पड़ेगा। हाँ। तुम्हारा मुखौटा खुल चुका है प्रकाश। अब तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलने वाली। तुम्हारे बारे में गांव वालों को सब कुछ बोलने से पहले अपने आप को बदल डालो। जी मैडम। एक गुड न्यूज है। हाँ मैडम बोलिए। तुम लोग के ट्रेनिंग सेंटर का प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। अच्छा मैडम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। कल जरा तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। जी मैडम हम लोग जरूर आएंगे। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू। रश्मि दीदी। सुनीता, हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को ऑफिस से मंजूरी मिल गई है। सचमुच? अभी मैडम ने फोन किया है, कल हमको ऑफिस जाना है। ओह रश्मि दीदी, तुम बहुत अच्छी हो। क्या बात है श्रीकांत, बहुत जल्दी में हो? कहाँ जा रहे हो? क्या कि भैया गांव के सभी लड़का लड़की मिलकर संघ को फिर से खोल रहे हैं। आज उसी का उद्घाटन है। क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ, क्योंकि गांव के सभी लोग वहीं पे इकट्ठे हुए हैं। अभी गांव के लोगों को छोड़कर अकेले तो नहीं रह सकता। आप भी तो आ रहे हैं ना?
सम्मान्य गांववासी, आज हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। जो फूल मुरझाकर सूखने वाला था, आज वही फूल फिर से खिलने वाला है। अगर आप लोगों ने उसका बीज नहीं सींचा होता तो शायद वो फूल आज ऐसे खिल नहीं पाता। जो भी हो, हमको ये स्वीकार करना ही होगा, एक जाति को आधुनिक होने के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव पार करके ही आधुनिक बनना पड़ता है। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि बीते हुए दिनों में हम लोगों ने जो खोया है, जो पाया है, उन सब को पड़ताल करके ही हम खुद को आधुनिक बनाने के लिए हमको भी संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खुलने वाला है और जिसके लिए हम सबको वीडियो मैडम को धन्यवाद बोलना चाहिए। आज वो यहाँ आने वाली थी लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से यहाँ आ नहीं पाई। खैर, जो भी हो, मैं आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि हमारे इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर की ट्रेनिंग हमारी सबकी प्यारी सुनीता देने वाली है। आप सबको बताना चाहती हूँ, इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ कंप्यूटर की ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाएगा। कुछ विज्ञ लोग आके महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का काम भी सिखाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ चीजें रहते हुए भी हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं और उसके लिए हमें मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। और शायद अभी से मैं वही भूमिका आप लोगों के सामने निभाने जा रही हूँ। मुझे पता है कि मुझसे भी गलतियाँ होंगी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारी इस गलती को सुधार के हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बढ़ाएं। हमारे पास धैर्य, संकल्प सब कुछ है, सिर्फ हमको अब इकट्ठे रहने की बहुत जरूरत है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे वो दिखाई दे रहा है कि आज हम सब लोग इकट्ठे एक साथ हैं। तो अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हमें हमारे काम में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता है। हमारे इस प्यारे नवरंग संघ के आंगन में आप सब लोग आज प्रतिज्ञा कीजिए और बोलिए, जय तू नवरंग संघ, जय तू नवरंग संघ, जय तू नवरंग संघ, जय तू नवरंग संघ। ठीक है, अभी हम लोग वीडियो की ओर जाएंगे और हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का पहला इंस्टॉलमेंट का चेक कलेक्ट करेंगे। चलिए हम सब लोग इकट्ठे चलते हैं। आइए। जिंदगी है रोशनी, हर घड़ी हर कदम